इतने सारे लच्छे पराठों का ऑर्डर कैसे मिल गया और इन पराठों को कितनी देर में तैयार किया और जहां पर इन पराठों की डिलीवरी करनी थी वो कराची के कौन से खतरनाक इलाके में है। तो खैर मुझे कुछ फैमिलियों ने राब्ता किया कि भाई आपने फिरोजन पराठे तैयार करके देने हैं, तो आपके भाई ने भी बोला नेकी और पूछ पूछ। फिर मैंने अपना ये बड़ा वाला हथियार निकाला और सबसे पहले पानी डालने के बाद इसमें मैंने ग्लूकोज और नमक डाल दिया। फिर मैंने इसमें अपने हिसाब के मुताबिक चीनी डालकर इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद मैंने इसमें बहुत सारा आटा डाल दिया और आटा डालने के बाद दोस्तों मैंने इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स किया। दोस्तों यहाँ पर असली गेम स्टार्ट होती है, क्योंकि पराठे को अगर अच्छा बनाना है तो आटे के साथ बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारे कोयटे वालों के चाय और पराठे मशहूर है तो दोस्तों इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये आटे के साथ मैं किस तरह कुश्ती लड़ रहा हूँ। तो खैर आधा घंटा कुश्ती लड़ने के बाद हमारा आटा तैयार हो गया। फिर मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट का रेस्ट दिया और रेस्ट देने के बाद मैंने फौरन से ये छोटे छोटे पेड़े बनाना स्टार्ट कर दिए और जैसे ही पेड़े बन गए तो फिर मैंने इसका लच्छा बनाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों अगर आप भी ये पराठा बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा इसमें दानेदार घी आपने इस्तेमाल करना है। जैसे मैं ये मिजान घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे बहुत ही अच्छा लच्छा पराठा तैयार होता है। जब सारे पेड़े तैयार हो गए तो इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा रेस्ट दिया और फिर मैंने अपना गैस का चूल्हा ऑन किया और उसको 1 बाय 1 हाफ डन करना स्टार्ट कर दिया। होटल के तवे का यही कमाल होता है कि आप इसमें 10-20 पराठे डाल के इसको तैयार कर सकते हैं। खैर सारे पराठे तैयार करने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पर कामचोरी बिल्कुल भी नहीं करी। कस्टमर ने कहा कि हमें पहला ऑर्डर है वो बहुत अच्छे तरीके से चाहिए, तो आपके भाई ने भी देसी जुगाड़ निकाला और फिर मैंने एक पराठा रखने के बाद इसके ऊपर एक बटर पेपर रख दिया, ताकि फिर अगर कल को ये फ्रिज में रखे भी और फिर निकाले तो ये पराठे चिपके नहीं। दोस्तों मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इस पराठे में कोई भी मिलावट नहीं हुई, ना ही कोई केमिकल डला है। तो आप बिना डरे इसको महीने भर भी चला सकते हैं और फ्रिज में सिर्फ आपने निकालना है और घी में फ्राई कर देना है। अगर आपको ये पराठा ऑर्डर करना है तो मुझे इनबॉक्स कर दें। अब आधा काम तो हो गया इसको बनाने का, फिर बारी आती है इसको डिलीवर करने की। तो फिर मैंने भाई से लोकेशन मांगी और लोकेशन सुन के मैं पहले थोड़ा सा घबराया, फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और फिर मैं लोकेशन पर पहुंच गया। दोस्तों आपने मुझे जरूर बताना है कि ये लोकेशन कराची में कहाँ पर है। तो खैर मैं यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर रहा था, क्योंकि भाई ने कहा कि गलियों में आप गुम हो जाओगे तो आप वहीं वेट करो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर में भाई आ गए तो फिर मैंने उनको सलाम दुआ करने के बाद उनको पार्सल दिया और फिर उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो जरूर कर लेना और अगर आपका भी कोई चाय पराठे का ऑर्डर हो तो मुझे इनबॉक्स जरूर करिएगा। जज़ाकल्लाह।